आज हम सारे इम्पॉर्टेंट BNSs एंड BA से डिस्कस करेंगे एज रिक्वेस्टेड। पहला है वो BNS जो अबॉर्शंस के साथ रिलेटेड है। एक स्टोरी याद रखनी है कि दो लेडीज़ आपके पास आती है अबॉर्शन के लिए। दो लेडीज़ जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का फिगर 8 की तरह लगता है, नो ऑफेंस। अगर ये आपके पास कंसेंट लेके आई है, मतलब कंसेंट दे रही है आपको अबॉर्शन के लिए, तो ये हो जाता है हमारा BNS 88। ना सपोज अगर इन दोनों में लेडीज़ में से किसी एक ने बोल दिया नो, मैं आपको अबॉर्शन नहीं करने दूंगी, दैट मीन्स विदाउट कंसेंट। तो अगर मैं नो को हिंदी में लिखती हूँ तो वो 9 बन जाता है, दैट मीन्स इट बिकम्स 8 and 9, दैट इज़ 89 विदाउट कंसेंट। अब मान लीजिए अगर अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये पेशेंट 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी अवॉइड करने आई थी बट शी वॉज लेफ्ट विद 0 मंथ्स ऑफ लाइफ। तो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी अवॉइड करने आई थी एंड 0 मंथ्स ऑफ लाइफ, दैट मीन्स BNS 90 इज इक्वल टू अबॉर्शन रिजल्टेड इन डेथ ऑफ अ फीमेल का पनिशमेंट। अब हम आते हैं उस BNS पे विच इज़ रिलेटेड टू पर्जरी। अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक कोर्ट में हो और जो हमारा जज है ये ना स्टैमर करता है, इसको स्टैमरिंग की दिक्कत है। हमारे पास एक विटनेस आया है जो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इन दी प्रोसेस वो झूठ बोल रहा था, इस जज ने उसको पकड़ लिया। जज जो है वो बोलता है तू साथ है इनके, मतलब 2 to 7, 2 to 7, ठीक है। ये डेफिनेशन है पर्जरी की। अब इस इंसान ने क्या किया, एविडेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, जिसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन, फैब्रिकेट कर दिया। तो जज बोलता है तू फैब्रिकेट करता है एविडेंस को, दैट इज 2 to 8, फैब्रिकेट का 8 इज फॉर डेफिनेशन ऑफ फैब्रिकेटिंग एन एविडेंस। अब ये आदमी गलत काम किया तो जज जो है गुस्सा होके कह रहा है ऑर्डर, अब तू पनिश्ड, ठीक है। अब ये जो पनिश का P है, अगर मैं उसको मिरर इमेज बना दूं तो क्या ये 9 बन जाएगा? यस। सो 2 to 9 इज द पनिशमेंट ऑफ पर्जरी एंड फैब्रिकेशन। नाउ आप कभी भी एक पीडियाट्रिक्स वार्ड में चले जाओ या एक बच्चों की पार्टी में चले जाओ, हर जगह बच्चे हंसते खेलते आवाज़ करते सुनाई देते हैं। दो आई रियली लाइक किड्स बट दे डू बज़ अराउंड लाइक बीज। तो ये 20 से हमें 20 याद रखना है कि ये छोटे बच्चे, 7 साल से छोटे बच्चे अगर कोई क्राइम कर भी दे तो वो लायबल नहीं होते। तो BNS 20 इज दैट चाइल्ड लेस देन 7 years of age is not liable. BNS 80 इज फॉर डाउरी डेट। डाउरी कौन देता है? दुल्हन देती है। दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राइड कहते हैं। ब्राइड B से स्टार्ट होता है और B कौन से नंबर की तरह लगता है? ये 8 की तरह लगता है, तो फिर 8। अब यहाँ पे आपका 8 आ गया, पर डाउरी देने के बाद डेथ भी तो हो रही है, तो बेचारी हमारी ब्राइड क्या रहेगी? वो 0 हो जाएगी, तो 0, ठीक है। सो BNS 80 इज फॉर डाउरी डेथ। अब सिंस हम लोग कंसेंट के लाइंस पे बात कर रहे हैं, हमने 25 डिस्कस किया, हमने 27 डिस्कस किया। सो नेक्स्ट इज 28। नाउ अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान है जो इंसेन है, इंटॉक्सिकेटेड है या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ थ्रेट है, तो उसके द्वारा दिया गया कंसेंट इनवैलिड होगा। कैसे याद रखोगे? इफ़ समवन इज इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड, वो यही बोलेगा ना, आटा माझी सटकली, आटा माझी सटकली, दैट इज 8। कितने बार सटकली? 2 बार सटकली, पहले से भी सटकली और पी के भी सटकली, तो 28, 2 बार और आटा। अब BNS 30 का 3 उठा लो। 3 को अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ तो क्या ये E लगता है? दैट इज़ एमरजेंसी। जो एमरजेंसी डॉक्ट्राइन होती है या इम्प्लाइड कंसेंट होता है, दैट कम्स अंडर BNS 30।
That means if a patient in an emergency condition comes to you, you can do a procedure which is life-saving without taking a consent. Now coming to the story of Taylor Swift. टेलर स्विफ्ट जब 22 ईयर्स की थी तो उसने एक एल्बम रिलीज़ की थी जिसका नाम था 22, जो उसके फैंस होंगे वो जानते होंगे। इस एल्बम के गानों में उसने जो यंगस्टर्स की एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको डिस्क्राइब किया था। बेसिकली नॉटी बुद्धि थी उसकी, ठीक है। तो BNS 22 इज़ फॉर नॉटी बुद्धि, दैट इज़ मैकनॉटन्स रूल। मैकनॉटन्स रूल क्या कहता है कि अगर कोई इंसान एट द time of doing an offense has an unsoundness of mind, he is not liable, ठीक है। अब अगले साल टेलर स्विफ्ट 23 ईयर्स की हुई और वो पार्टी में गई, तो अंडर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इंसिस्टमेंट उसने इनवॉलेंट्रीली ड्रिंक कर लिया। सो 23 ईयर्स पे इनवॉलेंट्री ड्रंक करने पे जो पर्सन है जिसने क्राइम किया है वो लाइबल नहीं होता। देन जब वो 24 ईयर्स की थी, अब उसको पीने की आदत हो गई थी, तो पोस्ट ब्रेकअप वो बाहर जाके अपने से वॉलंटरली ड्रिंक कर रही थी। सो BNS 24 इज़ फॉर इफ़ अ पर्सन वॉलंटरली इज ड्रंक इज लाइबल ऑफ डूइंग एनी क्राइम। सो अब हम सीखेंगे कंसेंट देने का एक नया तरीका, ठीक है। अगर तुमको कंसेंट यस देना है तो तुम हाई फाई दोगे, और अगर तुम्हें कंसेंट नो बोलना है तो अपने दोनों हाथ से मना करोगे, एक नहीं दोनों हाथ से। क्यों? अगर तुम्हें हाई फाई देने तो तुम्हें 2 हाथ चाहिए, क्योंकि 2 हाथ से ताली बजती है, तो 2, और एक हाथ में कितनी उंगलियां? 5। अगर तुम ना भी बोल रहे हो तो दोनों हाथ से करना है और दोनों हाथ में 5 उंगलियां, तो 2 and 5। BNS 25 इज कंसेंट दैट इज वैलिड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अब पूछोगे उनका क्या जो 18 साल के नहीं हैं? तो अगर वो 12 साल से नीचे है तो उनको हमेशा अपने गार्जियन को साथ लेके जाना है। मानो ये एक 10 साल का बच्चा है और इसको डॉक्टर को देखना है। वैसे कोई 10 साल का बच्चा डॉक्टर देखना नहीं चाहेगा, बट मान लेते हैं। तो ये अपनी माँ को बोलेगा ना, माँ तू साथ चल मेरे, तू साथ चल मेरे। दैट इज़ कंसेंट इज़ नॉट वैलिड बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो इसकी माँ जब कंसेंट देगी तभी उसको वैलिड माना जाएगा। अब ग्रे एरिया आता है कि ये 12 से 18 साल के बच्चों का क्या। अगर कोई जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है तो ये कंसेंट दे सकते हैं, बट अगर कोई भी चीज़ जो इन्वेजिव है, जैसे कि सर्जरी करना, कोई भी बायोप्सी करना, एनीथिंग विच इज़ इन्वेजिव, उसमें इवन कोई भी प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना हो गया, ठीक है, PR एग्जामिनेशन हो गया, इन सारे केसेस में हमें इन बच्चों के गार्जियंस का कंसेंट लेना पड़ेगा। अब आते हैं 100% की बात पे। 100% की बात क्या है? 100% की बात ये है कि अगर कोई क्राइम करे ना करे, किसी ने अगर किसी को मारा है उसको ज़रूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। 100% की बात हमारी कल्पेबल होमिसाइड पे होती है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस ये होता है कि कल्पेबल होमिसाइड में एक आदमी दूसरे को मार देता है बट विदाउट एनी प्रायर इंटेंट। अगर उसके पास इंटेंट आ जाए तो हम इसको कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या मर्डर कहते हैं। अब मर्डर क्या है? वो M से शुरू होता है। इसको अगर तुम पलट दो तो क्या 3 बन जाएगा? तो BNS 103 पनिशमेंट ऑफ मर्डर को बोलता है। इसके एक छोड़ के दूसरे ऑड नंबर पे जाओ, दैट इज़ 105 कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट को बोलता है। अब सबसे खराब है, इस सिख डॉक्टर को याद रखो, 6 इज सिख, क्योंकि ये डॉक्टर इतना सिख है, पिया बेवड़ा डॉक्टर, जिसने अपने नेग्लिजेंस की वजह से डेथ ऑफ अ पेशेंट कॉज किया है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू रेप। देखो, अगर रेप के बारे में कुछ याद रखना है तो नंबर 9 याद रखो। 9 पहुँचने के लिए मैं 6 + 3 लिख सकती हूँ, तो 63 जो है वो डेफिनेशन ऑफ रेप बोलता है, जबकि 7 + 2 जो अगेन 9 है, ये पनिशमेंट है फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम्स। अगर किसी ने रेप किया है तो उसको पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? अगर मैं 6 + 4 करूँ तो 10 आ जाएगा, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, सो दे शुड बी लिटरली हैंग टू दैट द पीपल हु हैव डेयर्ड टू रेप अ पर्सन। सो
64 is for the punishment of rape. Now coming to definition of hurt. Hurt में कितने letters है? 1 2 3 4. तो 114 is for hurt. Grievous hurt, ये जो G है क्या ये दिखने में 6 जैसा नहीं लगता? तो 116 is for grievous hurt. अब इसके डिफरेंट सब पार्ट्स हैं. नंबर 1 और इमैस्कुलेशन. ठीक है, देखो प्राइवेसी और प्राइवेट पार्ट्स की इंजरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी. तो नंबर 1 ये हो गया. अब अगर हम देखें तो हमारी कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती है. तो फिर अगर आईज या साइट की बात हो रही है तो क्लॉज नंबर 2. जो कान होते हैं क्या वो 3 की तरह नहीं दिखते? तो जो हमारा प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर है किसी भी एक कान में वो 3 हो जाएगा. अब अगर एनी मेंबर और जॉइंट, बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग ये है कि कोई भी जॉइंट, ये हमारा रिस्ट जॉइंट हो सकता है, एल्बो जॉइंट हो सकता है, शोल्डर जॉइंट हो सकता है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, कुछ भी. बट रिमेंबरिंग पर्पसेस के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि हमारे 4 लिम्स हैं. अगर तुम इंसान हो तुम्हारे 4 लिम्स हैं. तो फॉर 4 एनी मेंबर और जॉइंट, ठीक है, हमारे 4 लिम्स हैं तो इट बिकम्स 4. 5 से पावर याद रखना. तो अगर कहीं पे भी इम्पेयरमेंट ऑफ पावर हो रहा है यानी कि पैरालिसिस हो रही है तो वो 5 हो गया. 6, हमारी 6th सेंस कहाँ है? यूजुअली कहते हैं दोनों आँखों के बीच में है. तो फिर ये हमारे हेड या कह सकती हूँ फेस में है. तो ये हमारा जो है हेड एंड फेस के लिए हो गया 6. अब अगर मानो कोई बोन है और अगर मैं इसको फ्रैक्चर कर दूँ तो क्या ये बेंड हो सकती है? तो क्या ये इस तरह से बन जाएगी? दैट इज 7. सो 7 इज़ फॉर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन. और एक चीज़ आपको अलग से याद रखनी है, टूथ भी इसमें इन्वॉल्व है. एंड अगर आपका हर्ट इतना ज़्यादा सीवियर है कि वो आपको बॉडीली पेन दे रहा है और आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, कितने दिन के लिए? 15 डेज़ के लिए. सो दिस इज क्लॉज नंबर 8. अब हमें याद रखनी है अफसर की वर्दी. अफसर की वर्दी में कौन सा नंबर लिखा रहता है? 19. तो अगर मैं ये पूछूं कि पुलिस बड़ा कि मैजिस्ट्रेट? मैजिस्ट्रेट बड़ा है. तो पुलिस छोटा है तो छोटा नंबर दैट इज़ 4 गोज़ फॉर पुलिस एंड बड़ा नंबर दैट इज़ 6 गोज़ फॉर मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. अब हम आते हैं BSA पे. कोई अगर 26 की उम्र पे किसी की डेथ हो रही हो और वो डिक्लेरेशन दे रहा है, सैड ना, तो इसने बस अपने क्वार्टर ऑफ लाइफ ही जिया है. सो 26 इज़ फॉर डाइंग डिक्लेरेशन. तुम एक्सपर्ट कब बनते हो? याद रखना, तुम लोग डॉक्टर्स हो, तुम खुद को एक्सपर्ट तभी बोल पाओगे व्हेन यू आर 39 ईयर्स एटलीस्ट. अब हॉस्टाइल विटनेस पे आते हैं. थोड़ा माइक्रो इंटीग्रेट करें. एक बैक्टीरिया तुमने पढ़ा होगा ई कोलाई O157H7. अब इसका 157 उठाते हैं. इस ई कोलाई की खास बात क्या है? भाई ये बहुत हॉस्टाइल है. जब ये चाहो HOS कर देता है, जब इसका मन TTP कर देता है, जब इसका मन GBS कर देता है. ठीक है, इतना हॉस्टाइल बैक्टीरिया है ये. सो 157 यहाँ पे हॉस्टाइल विटनेस के लिए है.